पत्नी ने, किसने बनाया? पत्नी ने। तो बहनों, आपसे निवेदन है, आप अपने पत्नी रूप को समझिए और उसका सदुपयोग कीजिए। बहन के रूप को भी समझिए। हाँ, जब रक्षाबंधन आता है, देखो फलानी जीजी को तो ये साड़ी दी और हमें सस्ती वाली साड़ी दी थी, मैं नहीं जाऊं। हाँ, हमारे लिए जाते हैं तो हमारे लिए ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया। अरे सब जाने दीजिए। यदि आप सच्ची बहन है ना, तो जाइए अपने भाई से बोलिए कि हमें रक्षाबंधन में अपनी बुराई दो, अपने नशे की बुराई दो। तुम संकल्प लो कि तुम मम्मी पापा की अच्छे से सेवा करोगे, ये सही रक्षाबंधन है। हमें दुख होता है जब हम सुनते हैं मम्मी को रोते हुए कि हम बुखार में पड़े रहते हैं, लेकिन तुम्हारे भैया भाभी झांकने नहीं आते। तुम दोनों हमारे लिए रक्षाबंधन पे ये गिफ्ट दो कि इनकी अच्छे मन से सेवा करोगे। निभाइए तो कर्तव्यों को। नहीं, हमारा तो वही लालच चलते रहता है कि नहीं, हमारे लिए ये नहीं दिया, हमें ये इतना सस्ता दे दिया, हमारे लिए इधर नहीं पूछा, उधर नहीं पूछा। क्या रखा इन चीज़ों में? मन मुटाव बढ़ता है, आत्मा में उद्विग्नता बढ़ती है। ऐसे विचारों का त्याग कीजिए। ऐसे विचार लाइए जिससे कुछ सुधार हो सके, ना कि विवाद बढ़े। और बेटी के रूप में तो मैंने बताया ही है, राजा मनु की बेटी इड़ा, जिसने यज्ञ किया था। तो हर रूप में नारी हर जगह, हर काल में पूजनीय और वंदनीय रही है। आप आध्यात्मिकता के क्षेत्र में यदि जाते हैं तो वंदनीय माता जी का उदाहरण किसी से नहीं छिपा। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की है, लेकिन जो ममता, दया, करुणा से हम और आपको सींचा है, वो वंदनीय माता जी ने ही सींचा है। अभी 2026 जो वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी आने वाली है, आप सबसे निवेदन है, उसके पहले आप लोग अपने आप को ऐसा संकल्पित कीजिए कि ऐसा कोई घर ना बचे जहाँ पर गायत्री मंत्र ना पहुँचाया जाए। और हम अपने आप को चलता फिरता सृजन सैनिक बना करके चलें। हमें देख कर के लोग बदलें, हमें देख कर के लोग, अरे ये गायत्री परिवार की बहन है, क्या शानदार चरित्र चिंतन व्यवहार है, ये देखो ये गायत्री परिवार के परिजन के बच्चे हैं, ये देखो क्या वैदिक मंत्र बोलते हैं। अभी से बेटा आप लोग वेद लेकर के जाना, ठीक है, और अभी से वेदों का अध्ययन करना शुरू करो, और वेदों में जो बातें कही गई हैं उनको अनुसरण करना शुरू करो। उसके हिसाब से ही अपने जीवन चर्या का निर्वाह शुरू करो। आलस्य प्रमाद छोड़ना है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, जो अच्छी शिक्षा है वो दें, हमें ग्रहण करना है। देखना, युग ऋषि ने यदि बोला है कि आने वाली सदी नारी सदी है, नारी निर्मात्री शक्ति है, नारी ही युग परिवर्तन करेगी, ये 100% सत्य है, सत्य है। क्यों? क्योंकि जब भी परिवर्तन हुआ है नारी ने ही किया है। महाभारत युद्ध छिड़ा था तो किसके कारण छिड़ा था? एक नारी के कारण, द्रौपदी के कारण पूरा महाभारत युद्ध छिड़ गया था। यदि भगवान राम रावण से लड़े थे तो किसके लिए लड़े थे? माता सीता के लिए लड़े थे। नारी ही हमेशा परिवर्तन का कारण बनी है। मिश्र और आदि गुरु शंकराचार्य जी के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। अब बोला कि इसके लिए निर्णायक किसे बनाया जाए? जज। निर्णायक मतलब जज। अब निर्णायक कौन बनता है? जिनका ज्ञान जिन लोगों के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा उनसे अधिक हो। तो पूरे में ढूंढा गया, कोई ऐसा मिला नहीं। तब मंडन मिश्र की पत्नी भारती, उनके लिए निर्णायक के रूप में रखा गया। सोचिए, शास्त्रार्थ में किसको निर्णायक के रूप में रखा गया? मंडन मिश्र की पत्नी भारती के लिए रखा गया। अब दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुए, प्रश्नोत्तर हुए, और अंत में आदि गुरु शंकराचार्य जी जीत गए। और जैसे ही उनके शिष्य शंखनाद करके ये बोलने वाले थे कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की विजय हुई शास्त्रार्थ में, भारती ने कहा रुको, जब तक किसी पति की पत्नी हार नहीं मानती तब तक पति हारा हुआ नहीं माना जाता। मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए आदि गुरु शंकराचार्य जी। और उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को हार मानना पड़ा। ये था हमारे ज्ञान का अस्तित्व, ये था हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा। और आज आप देख लीजिए, लोग कहते हैं बेटियों को पढ़ाने से क्या है, आखिरकार उनको चूल्हा चक्की ही तो करना है, बच्चे तो संभालना है, इसलिए बेटी को BA करा दो, बेटे को BE कराने भेजेंगे, बेटी के लिए बस 12वीं तक पढ़ा दो, बच्चे को अच्छे पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाएंगे। ये सोच बदलिए, क्योंकि यदि नारी सुगढ़ होगी तो ही वह सुगढ़ परिवार का निर्माण कर पाएगी। हर क्षेत्र में नारी को सुगढ़ बनने की आवश्यकता है, और वीरता के क्षेत्र में हर क्षेत्र में हम अग्रणी रहे हैं। तो अपने उस पुराने स्वरूप को पुनः जगाने की आवश्यकता है कि नहीं? बताइए, जागेंगी? तो अब कुछ आप संकल्प लेकर जाइए
कि इस 108 कुंडी यज्ञ में हम आए थे तो हमने क्या संकल्प लिए। सबसे पहला संकल्प, हम हर हफ्ते साप्ताहिक सत्संग का क्रम रखेंगे।